अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर फारूक गिल हाज़िर हूँ कि खुदा का कलाम आप तक पहुँचाऊँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि जिसने मुनासिब जाना कि मैं बैतलहम टीवी यूट्यूब पे जो है भाई सरफराज साहब, भाई जावेद जो इसको रन कर रहे हैं, इसके थ्रू आउट खुदा का कलाम आप तक पहुँचाऊँ। मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद इनको बरकत दे और खुदावंद इस टीवी जो यूट्यूब पे बैतलहम के नाम से है इसको भी बरकत दे और बहुतों के लिए ये बाइस बरकत हो। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे ठोकर लगने के ताल्लुक़ से। और ये मैंने इस बात को देखा है कि ये इतना अहम है इस पे बात की जाए कि बहुत सी ज़िंदगियाँ ठोकर लगने के बाइस बर्बाद हो रही हैं। कलीसियाओं को नुकसान पहुँच रहा है, टीनेजर और छोटे बच्चे जो हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, ईमानदार जो यीशु मसीह में हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है और तबाही बर्बादी जो है वो आ रही है और हमें इससे बचाना है। हमारा काम है कि खुदा के कलाम के वसीला से, मोहब्बत के वसीला से, अपनी ज़िंदगी के वसीला से दूसरों की ज़िंदगियों को बचाएं और खुदा का नाम जो है वो इस सबब से इज़्ज़त और जलाल पाए। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें गौर करना है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। यीशु मसीह ने बाकायदा इस टॉपिक पे बात की ठोकर लगने के ताल्लुक़ से और हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब में यीशु मसीह ने क्या फरमाया है और किस तरह से बयान किया है ठोकर लगने के बारे में। सो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे खुदा का कलाम क्या फरमाता है। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 6ठी आयत से हम देखेंगे, लेकिन जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाल दिया जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिशे जहन्नम में डाला जाए। एक तो यहाँ पे बात हुई है उस शख्स के बारे में जो दूसरे को ठोकर लगाता है और दूसरा खुद अपने आप को 5 सेंसेस के वसीले से ठोकर लगाना, नुकसान पहुंचाना, जहन्नम का वारिस बनाना। यीशु मसीह ने यहाँ पे बात की है और हम डिक्शनरी के मुताबिक देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक मजाजन सीधे रास्ते से बहकने का अमल, सीधे रास्ते से बहकने का अमल जो है वो ठोकर कहलाता है। और यूनानी लफ्ज़ जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है स्कैंडलॉन। स्कैंडलॉन के इब्तदाई मानी जो है वो है जाल और फंदे का वो हिस्सा जिसमें शिकार को फंसाने के लिए चारा लगाते थे। जब उसे किसी जानवर का पैर लगता तो वो शिकार को दबोच कर काबू में कर लेता था। तो ये ठोकर के मानी है कि किसी को इस तरह से नुकसान पहुंचाना जैसे जाल में किसी जानवर को, शिकार को फंसाया जाता है, किसी फंदे में उसे फंसाया जाता है और उसको बहकाया जाता है, खुदा से दूर ले जाया जाता है। सो ठोकर जो है वो लगना, लगाना
कलाम मुक़द्दस जो है इसके बारे में बात करती है कि हमें यीशु मसीह ने तंबीह की है, और ये सख्त तंबीह है कि बाज रहना है कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। मुक़द्दसीन के लिए, बच्चों के लिए ठोकर का बायस बनना, और इसके साथ साथ कलाम मुक़द्दस जो है वो ठोकर लगने वाली चीज़ की बात करता है। जब हम मुकाशफा की किताब देखते हैं तो मुकाशफा की किताब में परगमन की कलीसिया से खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके सबब से जो है वो इस्राएली कौम को ठोकर जो है वो लगती है। और हम इस हवाले को पढ़ेंगे ताकि बाकायदा इसको समझ सकें। मुकाशफा की किताब में से खुदा का कलाम, दूसरा बाब है मुकाशफा की किताब का। परगमन की कलीसिया के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, कलीसिया से, मुक़द्दसीन से बात कर रहे हैं कि मुक़द्दसीन में भी ऐसे लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं, जो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं और बचने की ज़रूरत है इस ज़िम्रे में। दूसरा बाब, और इसकी हम देखेंगे 14वीं आयत से। यीशु मसीह यहाँ पे परगमन की कलीसिया से बात करते हुए कहते हैं कि लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलआम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी। यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यहाँ पे जो कलीसिया में ऐसे लोग मौजूद हुए हैं कि जो मुक़द्दसीन हैं, जिन्होंने निजात पाई है, उनको वो ये भी तालीम देते थे कि इसके साथ साथ बुतों की कुर्बानियाँ खा सकते हैं और हरामकारी भी जो है वो उस पर आमादा करते थे। तो हुआ ये कि जो बलआम अहद अतीक का एक झूठा नबी था, जिसने अपनी खिदमात एक बेदीन बादशाह के हाथों में दी, उसने क्या किया कि बलआम जो था, बलक था, उसके कहने पर उसने मदयानी औरतों को मशवरा दिया कि वो किस तरह बुत प्रस्ती यानी झूठे खुदाओं या वाहिद सच्चे खुदा की जगह किसी और चीज़ की भी प्रस्तिश करें, और इखलाकी जो रवैये हैं उनके ज़रिए इसराइलियों को अपने ईमान पर इन बातों के साथ समझौता करने की आजमाइश में डालें। और गिनती की किताब 22वां बाब 5वीं 7वीं आयत, 25वें बाब की पहली दूसरी आयत, 31वें बाब की 16वीं आयत और फिर 25वें बाब की दूसरी आयत को आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पतरस का खत दूसरा बाब उसकी 15 आयत में भी इन बातों को आप देख सकेंगे। इस वजह से बलआम ऐसे बिगड़े हुए और धोखेबाज उस्तादों या मुबलगों या किसी भी ऐसे ईमानदार की नुमाइंदगी करता है जो महज ज़ाती मुफादात या शख्सी सरफराजी की खातिर खुदा के लोगों को दुनियावी अकायद या रवैयों के समझौता करने पर मजबूर करता या उसके ज़ेर असर लेकर आता है। वो ठोकर खिलाने वाली चीज़ ये तालीम है कि वो बुत प्रस्ती करें और वो खाने खाएं जो बुत प्रस्ती में पेश किए जाते हैं और जिनाकारी करें
उनकी वर्शिप में जिनाकारी भी शामिल थी। तो ये लोग इस्राएल के लिए गुमराही का बायस बने, ठोकर का बायस बने। इन्होंने ठोकर लगने की ये चीज, ये तालीम उनके सामने रखी। उन औरतों को जो मदयानी थी उनको कायल किया कि वो इनको उस तरफ लगाएं, जिनाकर की तरफ लगाएं। सो परगमन की कलीसिया में वाज़े तौर पर ऐसे उस्ताद मौजूद थे जिन्होंने ये तालीम दी कि रूहानी तौर पर बजाय जो हकीकी ईमान है उस पे कायम रहे, वो गैर इखलाकी जिंदगी जो है उसको भी अपनाएं, जिनाकारी में चले जाएं, हरामकारी में चले जाएं, उससे हम आंगी हो। सो इस लतीफ़ मगर तबाहकुन असर से तहफ़्फ़ुज़ और मसीह की कलीसिया का हिस्सा होने के नाते अपने असर को बरकरार रखना हम पर वाजिब है। गुमराह करने वाले होंगे। अभी हमने ये पढ़ा, यीशु मसीह ने फरमाया कि ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन अफसोस उस पर लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस ठोकर लगे। ऐसे शख्स से, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप से बचने की जरूरत है। ये लगते तो ईमानदार हैं, लेकिन ये दुनियादारी की जिंदगी गुजारे होते हैं, ये दुनियादार होते हैं और ये दुनिया के तरीकों से जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन मुकद्दसीन को यीशु मसीह ने दुनिया में से चुन लिया है। वो दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन उन जैसी जिंदगी बसर नहीं करते। वो पाक जिंदगी बसर करते हैं। उनका मिजाज यीशु जैसा होता है, उनका चाल चलन यीशु जैसा होता है। उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। वो किरदार जो यीशु मसीह का है उनकी जिंदगी से भी नजर आता है। उन्हें महफूज रहना है ऐसे लोगों से, झूठे उस्तादों से, झूठे मुबलगों से, झूठी तालीमात से, बदी से बाज रहना है, बचना है। ये नहीं कि वो खुदा के साथ भी चलते रहे और हरामकारी भी करते रहे, बुत प्रस्ती भी करते रहे। और दुनिया के लोग और ठोकर खिलाने वाले लालच के सबब से जो ऐसे काम करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, वो मुकद्दसीन के लिए भी ठोकर का बायस बनते हैं, और जो छोटे हैं उनके लिए भी, जो बच्चे हैं उनके लिए भी ठोकर का बायस बनते हैं। और खुदा में यीशु मसीह जो है वो वाज़े तौर पर यहाँ पे बयान कर रहे हैं और लिखवाया है यहाँ पर खुदावन ने इस सारे हिस्से को, ताकि हम पहले से ये अलर्ट रहें कि ठोकरें तो होंगी, लेकिन हमने बचना है, ठोकर खिलाने वाली चीज़ों से बचना है। अभी हमने मुकाशफा से देखा है कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ठोकर खिलाने वाली चीज़ तुम में, यानी ऐसी तालीम जो खुदा के कलाम के मुनाफी है, उस ऐसे लोग जो ऐसी तालीम देने वाले उस परगमन की कलीसिया में मौजूद हैं। और ठोकर खिलाने वाली चीज़ें कौन कौन सी और हैं, एक लिस्ट मैं मुख्तसरन आपके सामने रखने लगा हूँ और इस पे गौर करेंगे। हर वो चीज़ जो खुदा पर ईमान से दूर ले जा सकती है, ईमान में कमज़ोर करती है, वो ठोकर लगाने वाली चीज़ है। शहवानी या फाहश तफरी, इंसानी तालीम, वो तालीम जो खुदा से हटकर हमारे अपने दलाइल पर मबनी हो, गैर इखलाकी फिल्में, फाहश मवाद, मनशियात, नशा आवर मशरूबात, तौहीन अमेज मज़ाह, झूठी तालीम और बेदीन रुफ़का, दोस्त अहबाब जो खुदा से दूर ले जाते हैं, जो दूसरों से गुनाह करवाते हैं अपने मफादात की खातिर, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने की खातिर। और ठट्ठाबाजी, और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, पहला ज़बूर का तारुफ जो है वही जो है, वो पहला ज़बूर जो है वहाँ पे खुदावंद ने कहा कि तू ठट्ठाबाजों के दरमियान खड़े ना होना, खताकारों के पास ना आना, उससे बचना, उनमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं, उससे हटने की ज़रूरत है। और फिर गुनाह से भाग,
खुदा का कलाम कहता है ऐसे लोगों से हमें बचने की ज़रूरत है, ऐसी रफाकतों से बचने की ज़रूरत है, ऐसे खाने जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं, और फिर लालच के वसीले से, लालच देकर बच्चों से ऐसे काम करवाना, उनको खाने वाली चीज़ें देकर बदफेली करना उनके साथ करवाना। हमें अखबारात में, मीडिया पर ऐसी बातें दिखती हैं, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, उनको लालच दिया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है। ये बचपन की ज़िंदगी खुदा की नज़र में बड़ी कीमती है, छोटे बच्चे खुदा की नज़र में बड़े कीमती हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि खुदावंद को दुख है, और खुदावंद कहते हैं कि जो बच्चों को ठोकर खिलाता है उसके लिए बेहतर है, लेकिन जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। और तफसील में हम हवाले नहीं देख सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं उनके बारे में भी बाइबल बताती है, और वो मसीह जो खुदावंद के हो गए हैं और छोटे बन गए हैं, उनको जो ठोकर खिलाते हैं उनकी बात भी मौजूद है। खुद अपनी 5 सेंसेस के वसीला से, आवाज़ खमसा के वसीले से जो है अपने आप को बेकाबू ख्यालात और ख्वाहिशात यानी अहमकाना और रजाकाराना अपने आप को एक गलत हालत में डाल देना, ये भी अपने आप को धोखा देना, ठोकर लगाना है, खुदा में कमज़ोर होना है, ईमान में कमज़ोर होना है, बरगश्ता होना है। और खुदावंद नहीं चाहता कि ठोकर लगे, खुदावंद हमें बचाना चाहता है, ठोकरों से बचाना चाहता है। सो लालच देकर बच्चों से जो है वो गलत काम करवाना, अपने मकासद जो है उनसे पूरे करवाना, जिसमें जिनसी फेल से लेकर नशा और चीज़ें जो है वो शामिल हैं, और चोरी शिकारी। और खुदावंद ये कहते हैं कि इनसे बचना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए खुदा में आगे बढ़ना। आज हम गौर करें तो टीन एजर्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, छोटे छोटे बच्चे गुमराही में हैं, और वो बातें जो शादीशुदा लोगों को की है वो उनको मालूम होती है। बदी मीडिया के वसीला से, मुख्तलिफ वसीलों से इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत मुश्किल हो चुका है बचना। लेकिन खुदा का कलाम हमें अलर्ट कर रहा है, खुदा का कलाम हमें बता रहा है हमें ऐसे लोगों से बचना है, हमें ठोकर लगने का बायस नहीं बनना है, मुकद्दसीन को ठोकर लगने का बायस नहीं बनना है। और ऐसे तमाम लोगों को जो जिनसी पाकीज़गी को कायम रखने के लिए, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरत हैं, उन्हें जिम्मेदार रहना चाहिए, और दोनों को अल्फाज, अमाल और पहनावे में शर्मो हया का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा लिबास ज़ेब तन किया जाता है, लड़के लड़कियां जो है वो जो खुदा के लोगों को ज़ेब नहीं देता। और इवन कलीसियाओं में, चर्चिज़ में ऐसा लिबास पहनकर अफराद आते हैं, मर्दो ख़वातीन, लड़के लड़कियां, जो खुदा के लोगों को ज़ेब नहीं देता। खुदा का घर पाक है, खुदा का मस्बा, खुदा की हुजूरी वहाँ पे है, खुदा का जलाल वहाँ पर है, और ऐसी जगह पर हमें हयादार लिबास पहनना चाहिए। ऐसा लिबास, पैंट्स पहनी है और उन पे कट्स लगे हुए हैं, और लड़के लड़कियों का लिबास पहन रही हैं, और लड़कियां लड़कों का लिबास पहन रही हैं, ये सब कुछ गुमराही है, ये खुदा से दूर ले जाना है, ये ठोकर खिलाने वाली चीज़ें हैं, ये खुदा को में कमज़ोर करने वाली, ईमान में कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं जिनसे बचने की ज़रूरत है। सो अजीज़ों, हमें एहतियात करना है और हमें खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है, ना तो किसी के लिए ठोकर का बायस बने और ना ही खुद अपने लिए ठोकर का बायस बने। इसलिए एक मशवरा इस हवाले में यीशु मसीह ने दिया, बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे।
टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आग से जहन्नम की आग में डाला जाए। दर हकीकत वो लोग जो मसीह की पैरवी करते हैं उन्हें अपने खानदानों, घरों, कलीसियाओं और अपनी जिंदगियों से हर एक ऐसी चीज को हटा देने की जरूरत है जो ठोकर खिलाने का बायस है और दूसरों को खुदा के खिलाफ गुनाह में उबारने का और आजमाइश में लाने का बायस है। ऐसी तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने की ज़रूरत है। खुदावंद हम सबको ऐसी तालीमात से, ऐसे तालीम देने वालों से, मुबल्लिगों से, उस्तादों से महफूज रखे जो ठोकर खिलाने का बायस बनते हैं, जो खुदा के कलाम को बिगाड़ देते हैं, खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है और खुदावंद हमें महफूज रखे और खुदावंद आप सबको महफूज रखे। मैं एक मुख्तसर दुआ करूँगा कि खुदावंद तमाम कलीसियाओं को, तमाम कदसीन को और छोटे बच्चों को जो है वो ऐसी तमाम चीज़ों से बचाए जो ठोकर लगने का बायस है और वो खुदावंद में कायम रहें, खुदावंद में महफूज रहें और खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाएं। हम एक मुख्तसर दुआ मांगेंगे। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में, तो जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगियों को बचाना चाहता है। तू नहीं चाहता कि दागदार कलीसिया आसमान पे जाए, बल्कि ये चाहता है कि बेदाग पाक यीशु के खून से जिनके जामे धुले हुए आसमान पे जाए और कोई हलाक ना हो। इन छोटों में से कोई हलाक ना हो, बच्चों में से कोई हलाक ना हो। खुदा यीशु तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। सो खुदावंद हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदानों के बच्चे, कलीसियाओं के बच्चे महफूज हो, बदी से महफूज हो, ऐसे लोगों से, ऐसी महफिलों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे मीडिया से, ऐसी बातों से है खुदा उनको महफूज रखना और जो हमारी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की तौफीक देना। दसे की सच्चाई रब दी उन्होंने जो जमनगे उन्होंने उत्ते करेगी जाहिर सच्चे काम। खुदा हमें वालदैन को जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, इस चैनल के वसीला से, इस टीवी के वसीला से देख रहे हैं, खुदा उन तौफीक अता फरमा कि अपने बच्चों को राह रास्त पर रख सकें, ऐसी चीज़ों से उनको महफूज रखें जो ठोकर लगने का बायस। ध्यान रखें बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और वो मसीह जो यीशु मसीह में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, ऐ खुदा वो महफूज रहें। कोई भी ठोकर खिलाने वाली तालीम उनको कायल ना कर सके और वो बदी की तरफ ना जाए और वो खालिस तालीम जो खुदा के कलाम किया है उसे ले और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम को जलाल मिले, ताकि जब यीशु मसीह आए तो बेदाग पाक वफादार कलीसिया को आसमान पर ले जाए। हम कबूल करते हैं इस चैनल के लिए, बैतलहम टीवी के लिए। मैं खुदा तेरा खादम होते हुए बरकत चाहता हूँ। ये बहुत से अफराद के लिए, लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए बाइस बरकत हो। तेरा नाम